वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। यो स्वरूप दो चित में लीजिए, अंगवार डार के दीजे। गलित गात सब भीजे, जीव भान भून तूक कीजे। जीव भान भून तूक कीजे। रंग करो विनोद हास, रंग करो विनोद हास। वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य परम धाम के प्रेम की पहचान भी करा रहे हैं, और हमारे हृदय में उस प्रेम की हमारे हृदय में उस प्रेम की कुछ बूंदें आ जाए, धाम धनी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए इस माया जगत में, तो उसके लिए सारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। परम धाम के स्वरूप शोभा लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए धाम धनी एक प्रकार से इस वाणी के द्वारा चितवनी करा रहे हैं। सुंदर साहब जी इस वाणी में स्वयं राज्य चितवनी करा रहे हैं। परम धाम के स्वरूप लीलाओं का जो वर्णन चल रहा है, डायरेक्ट श्री राज्य महाराज के द्वारा वो वर्णन चल रहा है। पिछले चुपाई में कहा, यहाँ पर यूं स्वरूप दो चित्त में लीजिए, अंगवार डाल के दीजिए। धाम धनी के सुंदर किशोर युगल स्वरूप की शोभा को हृदय में बसाइए और अपना तन मन जीव निछावर कर दो। धाम धनी के प्रेम में यहाँ पर संसार के आशा तृष्णा कामना इच्छाओं को समाप्त करके शरीर के प्रति मैं की भाव को, मैं और मेरा की जो भावना है, ये मेरा है और ये मैं हूं, तो अहम और मम का जो भाव है उसको समाप्त करके धाम धनी के प्रेम में डूब जाओ। लेकिन यहाँ पर मैं तो मरेगी, लेकिन मैं के मरने के बाद एक मैं, दूसरी मैं तो आनी चाहिए। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना में। परात्म की मैं आ जाए, मैं कौन हूं? परम धाम की सखी हूं, परम धाम की राज्य की अंगना हूं मैं। ये परात्म की मैं आ जाना चाहिए। स्वयं को हम चिंतन में, ख्यालों में, जो भी विचारों में, जब भी ध्यान में, जब भी देखें स्वयं को, तो किशोर सखी स्वरूप में ही स्वयं को देखें। अभी हम दिन रात जो चिंतन करते हैं, शरीर के प्रति मैं की भावना से ही चिंतन करते हैं। ये सुख मिला, ये दुख मिला, ये लाभ हो गया, ये नुकसान हो गया। इस शरीर और संसार की मैं से ही सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सपने में भी उसी का ही चिंतन, इसी शरीर का मैं से चिंतन करते हैं। तो परात्म की मैं से चिंतन करना है, ध्यान करना है। इसलिए कह रहे रंग करो विनोद हास। रंग करो विनोद हास। रंग करना मतलब आनंद। धाम धनी के प्रेम में
हास विनोद करो, राज्य के साथ में प्रेम में लीलाओं का ध्यान करो, प्रेम भरी बातों का भी ध्यान करो। और दर्शन तो है ही, शुरू से आखिर तक दर्शन का तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो राज्य के स्वरूप के साथ दर्शन, प्रेम भरी बातें, हास विनोद करो। हास विनोद क्या है? प्रेम भरी बातें करना, प्रेममयी लीलाएं करना। साचा सुख लियो, प्रेम विलास सच्चा सुख। परम धाम के जो सत्य सुख हैं, अखंड शाश्वत आनंद, जो परम धाम के प्रेम का सुख है राज्य के, वो अखंड विनाशी जो सुख है, साचा सुख, जो हमारा निज आनंद है, हमारी आत्मा का अपना आनंद है। सांचा सुख लियो प्रेम विलास, धाम धनी के साथ प्रेममयी लीलाओं का, प्रेममयी लीलाओं के द्वारा विलास करो। विलास करना मतलब आनंद में मग्न हो जाओ। इस संसार में विलास का मतलब भी क्या होता है कि सुबह से शाम तक एंजॉय करो, विलासिता पूर्ण जीवन। यहाँ पर संसार में, इस संसार में, यहाँ पर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पुरुषार्थ में जीवन होना चाहिए, तपो में जीवन होना चाहिए, साधना में जीवन होना चाहिए शारीरिक दृष्टि से। लेकिन ध्यान की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से परम धाम का प्रेम और आनंदमय लीलाओं में, परम धाम की लीलाओं में जो प्रेम आनंद है वो शाश्वत है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। इस संसार में क्या होता? भोग में रोग होता। परम धाम में ऐसा नहीं है। वहां पर तो सभी का स्वरूप एक रस स्थिर किशोर स्वरूप है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु वहां पर है नहीं। लेकिन वहां पर जो सारा सुख है वो प्रेम का ही सुख है। राज्य का प्रेम विलास इसलिए कह रहे, राज्य के प्रेम का सुख। घरो सुख सदा कसम लेत मेरी पारातम, परम धाम में तो सदैव मेरी पारातम। राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का सुख लेती ही है, लेते रही है अनादिकाल से, और लेती है। वो कभी बंद हो जाएगा या बंद हो गया ऐसा भी नहीं है। ये तो मात्र एक सेकंड का ऐसा माया का आवरण, सोई घड़ी सोई पल है परम धाम में। एक सेकंड भी नहीं बीता वहां पर। तो वहां पर परम धाम में तो है ही, लेकिन यहाँ संसार में भी ध्यान के द्वारा परम धाम का प्रेम और आनंद का सुख प्राप्त करो। प्रेम में लीलाओं का सुख प्राप्त करो। स्वयं को देखो, मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ में प्रेम में बातें कर रही हूँ, राज्य के साथ में हाथ पकड़ करके गलियों में दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ, पशु पक्षियों की सवारी कर रही हूँ। पर इत सुख पायो जो मेरी आत्मा, सो तो कभू ना काहू जनम। मेरे परम धाम में तो हमेशा से सुख प्राप्त होता ही है। सुख में तो सुखदायम और स्वादना आवतु पर। यहाँ पर जो इत जो सुख पायो मेरी आत्म, यहाँ पर ध्यान के द्वारा जो सुख प्राप्त हुआ आत्म को, सो तो कबहू ना काहू जन्म, वैसा सुख कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। जी परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान, चितवन में जो सुख है, उस शरीर में, अंतःकरण में, आत्मा में, सब में आनंद का संचार हो जाता है। सुंदर साहब जी। और भौतिक सुखों में क्या होता है? भोग में रोग, दुख, अशांति। यहाँ पर जो इस ब्रह्मवाणी के वजह से, दामधनी की मेहर से जो परम धाम का यहाँ पर वर्णन हमने पढ़ा, सुना, ध्यान चितवनी किया परम धाम का, उससे जो सुख मिला वो कभी भी इससे पहले न ब्रज में प्राप्त हो सका था, न रास में प्राप्त हो सका था। कब हो ना कहूं जन्म, यहाँ पर केवल ब्रह्म सृष्टि की बात है। तो वो इससे पहले जब भी आए तब कभी भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सका। ब्रज रास में प्रत्यक्ष लीला थी, प्रत्यक्ष लीला थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान के द्वारा सुख प्राप्त करना है। शरीर से तो गरबा या रास लीला तो शरीर से तो नहीं खेलना है ना, ध्यान के द्वारा राज्य का आनंद प्राप्त करना ही जागनी रास है। रसो वे सह रास, जिस लीला में रस हो उसे रास कहते हैं, जिस लीला में आनंद हो उसे रास कहते हैं। यहाँ पर वाणी
मंथन और चितवन में ही धामधनी का जो सुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, उसे को ही जागनी रास कहा गया है। जागो और जगाओ, सो तो कब हो ना कहो जन्म, कभी पॉसिबल नहीं हो पाया इससे पहले। यहाँ पर जो परिक्रमा वाणी नहीं होती सुंदर साथ तो क्या करते? मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा हुआ तुम्हारा काम। रहने में मगन हो यो खुल गया दरवाजा धाम, इस वाणी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया सुंदर साथ, अखंड सुखों का रास्ता खुल गया, प्राप्त करने का मार्ग खुल गया। देखिए दर्पण के सामने हम खड़े हैं, मिरर आईना, तो दर्पण तो साफ होना ही चाहिए, लेकिन दर्पण साफ होने के बाद भी कौन दिखाई देगा? जो सामने खड़ा वही तो दिखाई देगा ना। हृदय रूपी दर्पण, हृदय निर्मलता जरूरी है, लेकिन सिद्धांत क्या है? यथा धारणा तथा ध्यान। इसके दिल में जिसके प्रति श्रद्धा भावना है तो ध्यान करेगा तो उसको उसी का ही ध्यान होता है। जैसी धारणा करते हैं वैसा ध्यान होता है। तो ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जो है धारणा में सहायता करती है। इस वाणी के आधार पर हम चितवनी करना होता है, लेकिन ये वाणी ऐसी जादुई अविश्चित वाणी है, आज जी के प्रेम की वाणी है। वाणी पढ़ते पढ़ते भी ध्यान लग जाता है, वाणी पढ़ते पढ़ते भी परम धाम का आनंद और प्रेम प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। यदि हमारे अंदर वीर वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो सुंदर साथ जी निर्मल हृदय में तुरंत राज्य की छवि दिखाई देगी इस वाणी के द्वारा। वाणी जो है हमारे जो है वाणी के द्वारा हमने जो धारणा किया है उसके अनुसार दिखाई देगा। यदि वाणी नहीं पढ़ेंगे, अपने मन से कुछ भी धारणा करेंगे, तो फिर वो चीज जरूरी नहीं है कि जो वाणी में वर्णन किया वही चीज आपको भी दिखाई दे। आपके धारणा अनुसार कुछ और भी दिखाई दे सकता है। इत बैठे धनी साथ मिल, हंसी करने को दिखाया खेल। इत कहां पर? मूल मिलावे में धामधनी सखियां सुंदर साथ सब मिल करके मूल मिलावे में विराजमान है, और धामधनी ने हंसी करने को दिखाया। कल यहाँ पर हंसी मतलब कोई शर्मिंदा करने की बात नहीं है। हम ब्रह्मात्माओं को, सखियों को मैं वहां पर लज्जित कर दूं, शर्मिंदा कर दूं, दुखी कर दूं, ऐसी कोई भावना या बात है ही नहीं सुंदर है। यहाँ हंसी का मतलब क्या है? परिक्रमा ग्रंथ महामती जी के बड़ी वृत्त में सब जगह स्पष्ट वर्णन है। परम धाम में जब उठेंगे हंसते हंसते उठेंगे। हंसेंगे भी क्यों? धाम धनी आपने ऐसा खेल दिखाया, हम तो भूल गए थे आपको। ऐसे हंसेंगे। इसमें जब कोई किसी का मजाक करता है उस तरह का हंसी, जैसे मान लो हम किसी को डरा दे, जैसे सामने वाला डर जाए तो उसको हंसी होती है ना। तो सुंदर जी और अपने प्रिय व्यक्ति से सभी हंसी मजाक करते हैं। समझ जाऊंगा सुंदर जी। तो कई तरह से मजाक करने का होता आपस में, जैसे गद्दा हो या रेती हो, बालू बिछा होता है ना रेती, आगे किसी को धक्का देके गिराएंगे तो चोट तो नहीं लगेगा, लेकिन हंसी मजाक हो जाएगा। जल में जैसे पानी छिड़कते हैं एक दूसरे के ऊपर तो हंसी मजाक होता है ना। हंसी मजाक का लिमिटेशन क्या है कि कोई चोट नहीं लगना चाहिए, स्थायी डैमेज नहीं होना चाहिए, स्थायी रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। थप्पड़ मार दो जोर से, बोले हम तो मजाक कर रहे थे, नहीं चलेगा। तो जोर से थप्पड़ मार दिया तो बोलता मजाक कर रहा था। ये खेल ऐसा देखिए, पहले ही कह दिया था राज जी ने, ऐसा खेल दिखाऊं और इसकी रूहों को लगे ना कोई नुकसान। कोई नुकसान नहीं होगा इस खेल के माध्यम से। राज जी का प्यार कोई कम होने वाला नहीं है, परम धाम के सुख हमसे छीना जा सकता
नहीं है। इस खेल में भी जो है यदि कोई आत्म भूलती है तो हैप्पी एंडिंग होने की वजह से सब चीज भुला जाएगा। अंत में बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत में राज्य की मेहर से सभी को शक्ति प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा, तो सभी ब्रह्मात्माएं रहनी में भी आ जाएंगी, प्रेम में आ जाएंगी, धामधनी का पूर्ण प्रेम और विरह आ जाएगा सबके अंदर। तो इस प्रकार से हैप्पी एंडिंग होगा। उसके बाद परम धाम में जागृत होंगे तो उसमें क्या होगा कि हंसी मजाक होगा। हंसी करने को दिखाया खेल, यहाँ पर शर्मिंदा करने के लिए खेल दिखाया, ऐसा समझते हैं कुछ सुंदर साथ, वैसा नहीं है, हंसी मजाक करने के लिए। आगे 12 सहस्त्र बेटियां हिलमिल धामधनी के समक्ष। देखिए आगे पीछे बैठने की बात ही नहीं है, आगे 12 सहस्त्र बेटियां हिलमिल। तो इसी कारण से जो महामती जी की बड़ी वृत्त में भी जो सिटिंग अरेंजमेंट है सुंदर साथ जी, राज्य के समक्ष 5 नीलवी के सिंहासन, स्तंभ से लगते हुए सिंहासन है 5 और नीलवी के। थोड़ा सा राइट साइड में कहा गया द्वार पेड़ से शोभित दाहिने हाथ। यहाँ पर राज्य के समक्ष सभी सखियां विराजमान, ऐसा महामती जी की बड़ी वृत्त में वर्णन आया है। और 12 सहस्त्र शब्द भी आ गया, आगे 12 सहस्त्र बेटियां हिलमिल। फिर भी कुछ चुपाइयों से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन ये विषय जो है कंफर्मेशन भी नहीं होता है। तो इस विषय में दोनों प्रकार की विचारधारा चलती है। तो मैंने पहले भी कहा था, जिसकी जैसे श्रद्धा वैसे मान सकता है, लेकिन 3 हारों वाली बात तो बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होता है सुंदर साथी। एक दूसरे को गले में हाथ डाल डाल करके और अनार के दानों के समान चिपक के बैठी है दाढ़ी में। अनार का जो दाना होता है उसका कोई फिलोसॉफिक गोल कभी होता दाना? अनार का दाना एक यहाँ से चिपका, एक पीछे से चिपका, एक बाजू से चिपका, सभी दाने चिपके होते हैं, लेकिन वो कहीं से भी चिपके होते हैं, उसमें कोई लाइन नहीं होता है। अनार के दानों में पंक्तिबद्ध दाने कभी नहीं होते, गोलाई में या ऊपर नीचे की तरफ लाइन से दाने कभी भी नहीं होते। इसलिए वाणी में कहा गया एक दूजी को अंक भर लग रही अंगो अंग, दिल में खेल दिखन का सबो अंगो सुरंग। और भी बहुत सारी चुपाई। एक स्वरूप बेटियां एक स्वरूप होकर के विराजमान है सभी सखियां। और इसी से मैं विस्तार से मैंने अभी तक में बताया था। आगे 12 सहस्त्र बेटियां हिलमिल। यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं राज्य के समक्ष, राज्य के समक्ष मूल मिलावे हम बैठे हैं एक स्वरूप होकर के। जानो एक ही अंग हुआ भिल। 3-12 ग्रुप अलग अलग, कोई 12 लाइन में 3 लाइन में सब कुछ चुपाई नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी में भी नहीं है, बड़ी वृत्त में भी नहीं है। और मूल मिलावा का चबूतरा इतना बड़ा है, 20 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है सुंदर साथ जी। वहां पर 3 लाइन में कैसे पॉसिबल है, जरा विचार करिए। जानो एक ही अंग हुआ भिल, एक ही अंग एक ही स्वरूप लग रहे, सभी सखियां एक ही स्वरूप। जैसे कमल का फूल होता है ना सुंदर साथ जी, गुलाब के फूल होते हैं, गुलाब के फूल, तो गुलाब के फूल में कितनी सारी पंखुड़ियां होती है, निकालेंगे तो बहुत सारी पंखुड़ियां, लेकिन सब कैसे होते हैं आपस में जब चिपके होते हैं तो एक गुलाब का फूल, एक कमल का फूल होता है। इसी प्रकार जानो एक ही अंग हुआ में सभी एक स्वरूप दिखाई दे रही है। या को क्यों कहूं स्वरूप श्रृंगार जाने तुम देखे ना। सभी सखियों का जो स्वरूप है किशोर अवस्था का राजकुमारी के जैसा स्वरूप है। सभी की जो साड़ियां और वस्त्र और आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर आभूषण पहनी है, अलग अलग रंगों की साड़ियां पहनी हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार। उसको कहां से कितना वर्णन करें सुंदर साथ जी। तो ध्यान में देखने का विषय है कि सुंदर साथ जी वर्णन करना एक लिमिटेशन है। ध्यान में जो महामती जी ने देखा उसका जितना वर्णन हो सकता था वर्णन किया है, वो भी वर्णन किया। वो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि तो दुनिया के हिसाब से कह दिया या पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए हैं इसलिए इसका कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी।
बेशुमार लिया शुमार में वास्ते लियावने दिल रुहन। वाणी जे सुनने से, चुप से तो कहना भला, मामती जी कहती चुप यदि में रहती तो सुंदर साथ को क्या लाभ होता। सुन सुख पावे संयन, चुप से तो कहना भला, चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होता जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण नहीं होता तो हम क्या परम धाम का कोई भी ध्यान नहीं कर पाता था। कोट कहूं जो अपार, जुबा क्या कहेगी झलकार। जो रंग बिरंगी किरणें जगमगा रही हैं उनके स्वरूप से, सखियों के वस्त्रों से, आभूषणों से, उनके स्वरूप से रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ झलक रही, झलकार कर रही हैं। जैसे भूखंड तैसे वस्त्र। और वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि आभूषण जो सोने और जवाहरात होते हैं, हीरा माणी पुखराज आदि, तो जवाहरातों का प्रकाश ज्यादा होता है, वस्त्रों का प्रकाश कम होता है। नॉर्मली हम जो आभूषण पहनते हैं, आभूषण ज्यादा जगमगाते हैं, वस्त्र कपड़े आभूषण जैसे तो नहीं जगमगाएंगे ना। लेकिन परम धाम में कैसे, जैसे भूखंड तैसे वस्त्र, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। आभूषण हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे राजसमाजी सखियों का स्वरूप हो, सभी एक से बढ़कर एक सौंदर्य और तेजोमयी प्रकाश से युक्त है। सुंदर से एक से बढ़कर एक सुंदर है, तेजोमयी प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें वस्त्रों से भी उतरे ही निकल रही हैं। और इत बड़े चौक मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। इस प्रकार यह जो मूल मिलावे का जो चौक यहाँ पर मतलब चबूतरा, जो गोल चबूतरा है, काफी बड़ा चौक है। अब देखेंगे गिरद ही जो 64 मंदिर की है, लंबाई चौड़ाई लगभग 20 मंदिर की लंबी चौड़ी उसकी जो डायमीटर बोलते हैं, व्यास डायमीटर, अंग्रेजी में, हिंदी में व्यास बोलते हैं और नेपाली भाषा में क्या बोलते हैं। उसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो 20-20 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और परम धाम में एक मंदिर बराबर कितना होता है? 100 हाथ तो कम से कम मैंने बताया था, 100 हाथ। इतना छोटा जगह भी नहीं है, काफी बड़ा चबूतरा, इसलिए कहें बड़े चौक मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। इतना बड़ा चबूतरा है कि 12,000 सखियां उस पर पूरी विराजमान हो गई हैं। और इस तरह से चांदनी चौक के चबूतरे का भी वर्णन आता है। चांदनी चौक में जो चबूतरा है वो उसमें भी, और बट पीपल की चौकी के चबूतरे का भी वर्णन आता है कि वहां पर एक ही चबूतरे पर 12,000 सखियां विराजमान हो जाती हैं, इतना बड़ा चबूतरा है। तो यहाँ पर मूल मिलावे में जो चबूतरा है, गोल चबूतरा, वहां पर धनी साथ को बैठे खिलावे। धाम धनी प्रीतम श्री राज जी महाराज सब सखियों को अपने समक्ष बिठा करके खिला रहे, माया का खेल दिखा रहे हैं। एक खेल मांग गया है संयन, सो दिखाया फिर आए मन। सखियों ने, हम सभी सखियों ने सुंदर साथ में खेल मांगा है। माया क्या होती है, अक्षर ब्रह्म कौन सा लीला दिखते हैं और किस तरह का आनंद प्राप्त करते हैं उससे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म में कोई ना कोई आनंद तो प्राप्त करते ही होंगे, तब तो देख रहे हैं ना। इस कारण सखियों ने इस तरह से हमने जिज्ञासा किया था। हालांकि इच्छा उत्पन्न कराने वाले राज्य थे और खेल के माध्यम से कुछ नया प्रकार का सुख देना चाहते थे राज्य महाराज, जो इस खेल का महाकारण है और कारण बना था। इसके रब तो धनी साथ को बैठे खिलावे। धाम धनी, देखिए ये खेल, ये जो संसार है स्वयं धाम धनी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, दिखाई दे रहा है। स्वयं राज्य महाराज के हाथ में सारा कंट्रोल पावर है। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में भी। इस ब्रह्मांड में राज्य जैसा दिल में इच्छा करते वैसा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। राज्य दिल में जैसा इच्छा करते हैं वैसा यहाँ पर सारी घटना होती है, वैसा दृश्य सभी सखियों को दिखाई देता है। ये सारा कुछ जो है राज्य के कंट्रोल के द्वारा हो। ये माया से अति बलवंती उपनी चे मूल धनी थकी। माया तो बहुत शक्तिशाली है, स्वयं धाम धनी के द्वारा ये धाम धनी की शक्ति से उत्पन्न हुई है, राज्य की शक्ति से ही संचालित हो रही है। सारा कंट्रोल राज्य का इसमें।
लेकिन राज जी अपनी आत्माओं को कुछ नया प्रकार का सुख देना चाहते हैं, इसलिए एक सारा खेल दिखा रहे हैं। एक खेल मांग गया है संयन, सो दिखाया फिर आए कि मन। सखियों ने जो परम धाम में खेल देखने की इच्छा किया था, तो उसको किस प्रकार से दिखा रहे हैं? फिर आए के मन। हमारा मन, हृदय दृष्टि, दिल की नजर जो है इस खेल में आई है, खेल को देख रही। सपने में हमारा क्या जाता देखिए, हम सभी सपना देखते हैं। सपने में एक हमारा शरीर होता है, सपने में और भी लोग दिखाई देते हैं। तो सपने में जो मेरा शरीर है उसको कोई मारेगा तो मुझे उसके सुख दुख का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेरी सुरता उस मेरे स्वाप्निक तन में होती है। बाकी दूसरे लोग लड़े मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सुपन में कई लड़ मरे, सो आपे पर न दुखात, जारे मारते देखिए आपने, प्यारे उठे अंगधुरात। सपने में कई लोग लड़ मरेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डर नहीं लगेगा। लेकिन जारे मारते देखिए आपने, स्वयं को देख रहे कि मुझे कोई मार रहा है, तो घबरा करके उठ जाएंगे। तो सुंदर साहब जी, इस प्रकार से इस संसार में मात्र हमारी हृदय दृष्टि है, परात्म की चेतना, परात्म के चित्त का संस्कार, परात्म की बुद्धि सब वहीं रह गई। यहाँ पर मात्र हृदय दृष्टि, मन दिल की नजर, या हमारा मन आया सपने में, नींद में हमारा मन ही तो हमारे स्वाप्निक तन में जाता है, उसी को सुरता कह देते हैं। दूसरे शब्दों में सुरता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, स्वाप्निक तन में मात्र दृष्टा है वो। सुरता क्या होती? मात्र दृष्टा होती, मात्र देख सकती है, उसके हाथ में और कुछ नहीं होता। धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सुपन। इस खेल में धाम धनी भी स्वयं आवेश रूप से प्रवेश कर गए, जो स्वाप्निक खेल दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से मार्कंड दृष्टांत में नारायण भगवान प्रवेश कर गए थे, उस प्रकार से तामे बांधी ऐसी सूरत, सो अब पीछे क्यों है ना फिरत। इसमें हमारी सुरता को राज्य ने ऐसा बांध दिया है, संसार के अलग अलग फंदों में सब बंधे, सभी एक ही जैसे मतलब बंधन नहीं है सबका बंधन। कोई सुंदर साथ लोकेशना में, मान प्रतिष्ठा में है तो कोई फंसे हैं, कोई सुंदर साथ वित्तीय सना धन संपत्ति के मोह में फंसे हैं, कोई सुंदर साथ दारिशना यानी सगे संबंधियों के मोह में फंसे हैं। तो उसमें कम किसको बोले, ज्यादा किसको बोले? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। सुंदर साथ जी, ये तो माया का स्वरूप दिखाने के लिए दिखाया सारा। यहाँ पर जो भी जैसे माया का प्रभाव है, माया की शक्ति दिखला रहे हैं। तमें बांधी ऐसी सूरत सब पीछे क्यों है ना फिरत। इतना भी ज्ञान सुनाने के बाद भी आत्म जागृत नहीं हो रही है सुंदर साथ जी। इसके लिए कई सुंदर साथ क्या सोचते हैं, वाणी पढ़ने से क्या होगा, वाणी पढ़ने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो चितवनी भी कहाँ कर पा रहे सुंदर साथ। इसके पीछे बेसिक कारण हुक्म है। उचित समय में राज्य के हुक्म से सभी आत्माएं जागृत होंगी, सबके जागृत बुद्धि, सभी को राज्य का इश्क प्राप्त होना, ये सब राज्य के हुक्म के हाथ में। इसलिए कहा ना, धनी में तो सुती नींद में, आप बेटी हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कचूना चलत। हम तो हाथ हुक्म के हाथ हुक्म, इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो तो। इसमें देखिए वाणी पढ़ने के बाद भी परम धाम का वर्णन, या राजशर्मा जी परम धाम का वर्णन, सारी चीजें हम बोलते हैं, सुनते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए? हम तो परम धाम का एक शब्द सुनते ही उड़ जासी नींद उड़ जाना चाहिए, धाम देने के प्रेम में, विरह में डूब जाना चाहिए। लेकिन इसमें वाणी का दोष नहीं है सुंदर साथ जी की, बोले वाणी पढ़ने से क्या होगा, वाणी तो शुष्क है। शुष्क वाणी नहीं है। शुष्कता हमारे हृदय में हो सकती है, वाणी में नहीं है शुष्कता। हमारे हृदय में वैराग्य नहीं है, वीरा नहीं है, सेवा समर्पण की भावना नहीं है, तो वाणी का क्या दोष इसमें? बरसात गिरा, उसमें शुष्कता नहीं है। पथरीली जमीन है, उसमें शुष्कता है। पत्थर जैसा हृदय, वो शुष्क हृदय
इस कारण तो चितवनी भी नहीं हो पाता सुंदर साथ जी। सेवा समर्पण भी एक जरूरी चीज है। बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। सेवा समर्पण भी एक जरूरी चीज है। वीरा वैराग्य एक जरूरी चीज है। यदि आपके अंदर में वीरा वैराग्य नहीं है तो फिर सुंदर साथ किस लिए बने? वैराग साधना पथ पर किस या अध्यात्म में किस लिए आ रहे हो आप? यदि आपके अंदर वीरा वैराग्य नहीं है, टाइम पास करने के लिए राज्य की शरण में आए हो या संसारिक इच्छा पूर्ति के लिए राज्य की शरण में आए हो, यदि आपके हृदय में वैराग्य नहीं है तो फिर वाणी और राज्य की आवश्यकता क्यों है आपको? बस संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वैराग्य तो अति आवश्यक चीज है सुंदर साथ जी। वैराग्य धर्म की शुरुआत है, अध्यात्म की नींव है सुंदर साथ जी। धनी दिए दर्शन ता कारण करने को सैया चेतन धाम धनी ने। इस कारण जो है यहाँ पर सब सुंदर साथ को वाणी के द्वारा दर्शन दे रहे हैं। महामती जी को भी दर्शन दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? करने को सैया चेतन, सभी सुंदर साथ को चेतन करने के लिए, जागृत करने के लिए ही ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवस्थित कर रहे हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा विराट जी के स्वरूप का, परम धाम का सब दर्शन प्राप्त कर हो रहा है सुंदर साथ जी को। धनी आप संयोग को दे। इस प्रकार ये मात्र ऐसा नहीं कि वाणी में पढ़ने से पहचान होता है, वाणी पढ़ने से मात्र ज्ञान होता है, पहचान होता है, प्रेम नहीं होता, ऐसा नहीं है सुंदर साथ। ये वाणी के विषय में कहा गया, हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी जो है इसमें वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, प्रेम भी है, सारी चीजें सुंदर साथ। वाणी पढ़ने से ज्ञान होगा और चितवनी से प्रेम होगा सुंदर साथ जी। चितवनी एक जरूरी चीज है, लेकिन वैराग्य एक अलग चीज है। बिना वैराग्य के न वाणी काम आ पाती है, न चितवनी में सफलता मिल पाती है। गीता में कृष्ण जी कहा, जरा पढ़िए गीता में। अर्जुन ने पूछा कि ये मन 1000 घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसमें मन को हम एकाग्र कैसे कर सकते हैं? तो कृष्ण ने कहा, वैराग्य और अभ्यास, 2 चीजों के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वैराग्य नहीं है अर्थात संसार की चाहना है, तो यदि ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? इस संसार की चाहना है तो हमारा मन संसार की तरफ तो जाएगा ना। और यदि संसार का कोई चाहना नहीं है, वैराग्य का मतलब ही यही है कि संसार की कोई चाहना ना होना, एकमात्र राज्य का प्रेम है, राज्य की तड़प है, तो फिर क्या होगा? हमारा मन कहाँ जाएगा? फिर वाणी पढ़ते समय, ध्यान करते समय हमारा मन कहीं विकल्प ही नहीं बचा। जब एक राज्य के सिवा कोई चाहना ही नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो फिर हमारा मन कहाँ जाएगा? चाहना चिंता दोनों से बचना जरूरी है। वाणी के द्वारा वैराग्य जब होता आता है, वैराग्य की स्थिति में न चाहना रहती न चिंता रहती है। तो चाहना ही नहीं तो चिंता कहां से रहेगा? जहां राग है वहीं द्वेष है, जहां मोह है वहीं शोक है। हमारे दिल में सुखों की चाह है तभी दुख का अनुभव होता है। सुखों की चाहना ही ना हो तो दुख का अनुभव कैसे होगा? सम्मान की चाहना है तभी तो अपमान का अनुभव होता है ना। जागिया तो भी खेल न छोड़े, फेर फेर दुख को दौड़े। देखिए, जागृत हो गए फिर भी खेल न छोड़े। ज्ञान के द्वारा सारी पहचान हो गई, पहचान तो हो गई, लेकिन वैराग्य एक अलग चीज है। पहचान होना एक बौद्धिक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वैराग्य होना एक अंतःकरण का विषय है। वैराग्य होना, वीरा होना, ये हमारी अंतःकरण की स्थितियां हैं सुंदर साथ जी। यदि वैराग्य नहीं है तो हम बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन वैराग्य विरह न होना ब्रह्मात्माओं के विषय में, इसमें ब्रह्मात्माओं की गलती इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक वाणी में मैटर रखा हुआ है।
सख्त दिल मोमिन की हक करे क्यों कर, राज्य ने मोमिनों का हृदय सख्त कर दिया है। तो इसमें इस कारण, जिस कारण से वाणी सुनने के बावजूद हमारे हृदय में गिरा दर्द नहीं हो पाता है, उसी कारण से चितवनी में भी हम प्रेम और आनंद में नहीं डूब पाते हैं। लेकिन राज्य ने वाणी में कहा, संजमे संजमे हुक्म जो प्याला देवी ही संजमे संजमे पिलाए। थोड़ा थोड़ा आनंद तो प्रदान करते ही रहते हैं, मेहनत कभी निष्फल नहीं जाता है। अब वाणी में पढ़ेंगे, चितवनी करेंगे, जितने दर्द तड़प होगा आपके हृदय में, उसके अनुसार आपको राज्य का सुख, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त होगा। लेकिन पूरी मस्ती ना हो कम देगी, जाने जिन कांच शीशा फूट जाए। पूरी मस्ती अर्थात पूर्ण प्रेम पूर्ण आनंद में नहीं डुबाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में हम फिर हमारे लौकिक जो कार्य हो समाप्त हो, करने लायक स्थिति फिर नहीं रहेगा। लौकिक कार्य में मतलब जागनी कार्य हो चाहे सेवा का कार्य हो, कुछ समाप्त हो जाएगा सारा पीछे। इसका ही पीछे बंदगी जाने आशिक के वहां से प्रेम में डूब गए तो फिर संसार में और जागनी कार्य करना, जागो और जगाओ, ये सारी जागनी लीला स्टॉप हो जाएगी। उसके लिए उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गए संसार, उसके लिए संसार स्वप्नवत हो जाएगा। लेकिन अभी राज्य कुछ दिखाना चाहते हैं हमको, इसलिए पूर्ण प्रेम में भी डुबाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा आनंद प्रदान करते हैं। धनी देत, धनी याद देत घर को सुख, राज्य में परम धाम के अखंड सुखों की याद दिला रहे हैं। सारा वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में, सागर श्रृंगार ग्रंथ में सब कर रहे हैं, पर फिर भी फिर दुख को दौड़े। समझने के बावजूद भी बार बार हम सांसारिक सुखों की प्राप्ति का प्रयास करते रहते। पैसा और कमा लो, स्वादिष्ट भोजन का और सुख ले लो, और मूवी और इंटरनेट का और सुख ले लो, और सुख पाने का प्रयास करते रहते। दुख को दौड़ेंगे। इसको दुख क्यों कह रहे हैं? इसका परिणाम दुख है, भोग का परिणाम रोग है, दुख है, शांति है। इसलिए हम सुख के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। झूठी जिमी जो दो जग कहाँ लागे तो है स्वाद, नरक के समान धरती सुंदर साजी। यहाँ पर क्या सुख मिल रहा हो तो फिर राज्य को क्या प्रॉब्लम है? राज्य तो चाहते हैं मेरी आत्माएं सुखी हो जाएं, लेकिन इस संसार में जो प्राथमिक रूप से सुख दिखता है, परिणाम रूप से वो दुख है। पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे झाली अगिन की झाल। पहले तो सुख प्राप्त होता, बाद में रोग दुख शांति की बाढ़ आ जाती है। सुंदर साजी तो भी छूटे ना लाग्यो जो भी मुख, दामदनी परम धाम का सारा सुख दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल से माया की तृष्णा आशा समाप्त होती नहीं है। सुंदर साथ जी, लेकिन इस स्थिति में एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी ब्रह्म सृष्टि है उसके दिल में एक राज्य की चाहना बनी रहेगी। भले सफलता प्राप्त होना एक अलग मैटर है सुंदर साथ जी, लेकिन वह अपने हिसाब से पूर्ण प्रयास करते रहेगी। राज्य के सिवा उसके दिल में कोई चाहना नहीं होगी। लेकिन सफलता जो है राज्य के हुक्म के अनुसार उचित समय में ही सफलता प्राप्त हो पाती है। लेकिन मेहनत कभी निष्फल भी नहीं जाता है। मेहनत के अनुसार कुछ ना कुछ राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त होते भी रहता है। सुंदर साथ जी, ये तो क्या है कि उचित समय में राज्य के हुक्म के अनुसार काम होता है। हक हांसी कर रोहन पर देसी इश्क सबन। राज्य में जो भी हंसी मजाक करने के पश्चात लास्ट में हक हिम्मत देसी तहकीक, हांसी हो ना हिम्मत बिन। राज्य हिम्मत शक्ति प्रदान करेंगे, इश्क प्रदान करेंगे, उसके बिना परम धाम में हंसते हुए कभी भी नहीं उठ सकते। यदि खेल में अंत समय तक भी माया में ही फंसे रहें, अंत समय तक माया के पीछे भागते रहें, तो फिर परम धाम में कैसे हंसते हुए उठेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए राज्य महाराज शक्ति प्रदान करेंगे जिससे हम माया की आशा तृष्णा को आसानी से छोड़ करके राज्य के प्रेम आनंद की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अब आप जगाए के धनी, अब आप जगाए के धनी, हंसी करसी मिनो मिने घनी।
यहाँ पर कहाँ का प्रसंग है सुंदर साथ जी? मूल मिलावे का प्रसंग, क्योंकि यहाँ पर अब तुम देखो थोड़े ही समय ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत समय व्यतीत हो गया है, लेकिन राज्य की स्टोरी जो है, खेल की स्टोरी जो राज्य ने दिल में लिया है, हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला सुंदर साथ जी। समय तो आएगा जब ब्रह्म सृष्टि तो क्या, सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि प्राप्त होगा, सारी दुनिया भी एक परमात्मा के प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी, और परमात्मा को तो फिर अब जी अपना जोश अपना प्रेम सब प्रदान करेंगे ही। तो उसके पश्चात क्या होगा, मूल गुलामी में ताली बजेगा, राज्य ताली बजाएंगे और सभी सखियां उठ करके बैठ जाएंगी। तब तो वहां पर हंसते हंसते उठेंगे, आपस में मीनो मीने आपस में हंसेंगे, राज्य महाराज ने कैसा, आपने धाम धनी आपने कैसा माया दिखाया था, हम तो भूल गए थे, ऐसे हंसेंगे। आपस में भी एक दूसरे से हंसेंगे, तू क्या बन गई थी, बोले तू क्या बन गई थी, वहां जाकर के तुम्हारा क्या नाम हो गया था, सब खेल की बातें याद कर करके हंसेंगे। क्योंकि परम धाम में शर्मिंदा वाली हंसी की बात नहीं है, और यहाँ पर भी जो गलती हुई है, ये जो भी कमियां या गुनाह, हंसी बिन कोई ना रहा कहते हैं, तो देखिए सुंदर साहब जी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, अंत भला तो सब भला। क्रिकेट देखते हैं क्या, कभी एक कैच छोड़ दिया, कभी रन आउट हो गए, लेकिन बाद में मैच जीत गए तो बात खत्म, सारी बातें। थोड़ा बहुत जो भी गलती हुआ बीच में, लेकिन फाइनली मैच जीत गए तो फिर सब अच्छा हो जाता है, क्योंकि सब छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए कहा कि राजी जब लास्ट में दुख दे वतन बुलाम ही इन घर नहीं रसम, दुख दे करके परम धाम बुला लेना, ये परम धाम की रीति नहीं है। परम धाम में हंसते हुए उठना है, इसलिए उठाना है, इसलिए इस खेल का अंत भी हैप्पी होना चाहिए, और हैप्पी तभी होगा जब बहुत सारा पैसा और बहुत सारा संसार का सुख प्राप्त हो जाएगा, तब हैप्पी नहीं होगा कभी भी, वो तो रोग दुख अशांति का कारण है। हैप्पी एंडिंग कब होगा, जब हम हमारे दिल से संसार की आशा तृष्णा समाप्त हो जाएगी, एक राज्य के प्रेम और आनंद में हम डूबेंगे, तब हमारा हैप्पी एंडिंग होगा। ये जो किया है तुम, अब कहती हो साथ सबन घर जागोगे, इन वचन, अब सब सुंदर साथ को पुनः फिर से कह रहे हैं, इन वचनों के द्वारा तुम मूल मिलावे में शीघ्र जागृत हो सकोगे। ये वाणी के द्वारा, इस सतवाणी मंथन के द्वारा, इस सतवाणी मत के ले मुझे इनको सुना, इन परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा ही तुम शीघ्र तुम्हारी सब सुंदर साथ मूल मिलावे में जागृत होंगे। ये जो किया है तुम कारण धनी धाम संज्ञा वर्णन, देखिए सुंदर साथ जी, हमारे कारण ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी आई है, और यहाँ तो परिक्रमा ग्रंथ की बात चल रही सुंदर साथ जी। ये जो किया है तुम कारण धनी धाम संज्ञा वर्णन, परम धाम के प्रेम और आनंदमय लीलाओं का जो वर्णन किया है सुंदर साथ जी, उसके बिना कभी भी उसका परम धाम के स्वरूप लीलाओं का हम चिंतन ध्यान कर ही नहीं सकते थे सुंदर साथ जी। ये वर्णन नहीं होता तो क्या ध्यान करते और कैसे ध्यान करते, जरा बताइए। फिर भी कोई सुंदर सा सोचते हैं वाणी पढ़ने का क्या जरूरत है, बस दिल में देख जो है वो अपने आप दिख जाएगा। अपने आप कैसे दिख जाएगा, जो आप है वो अपने आप कैसे दिख जाएगा सुंदर साथ। फिर वाणी का जरूरत क्यों, वाणी क्यों आई फिर संसार में। एक किया है तुम कारण धनी धाम संज्ञा वर्णन, धारणा के बिना ध्यान नहीं होता सुंदर साथ जी। योग के 8 अंग में देखिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके बाद क्या है, धारणा ध्यान समाधि। धारणा के बिना ध्यान नहीं होता है, और धारणा का आधार होता है ब्रह्मवाणी। दर्पण तो साफ है, लेकिन दर्पण में दिखाई कौन देगा, दर्पण के अंदर कौन है, दर्पण के अंदर थोड़ी कोई है, दर्पण के सामने जो खड़ा वही तो दिखाई देगा ना। यथा धारणा तथा ध्यान सुंदर साथ जी। वाणी इसीलिए आई, वाणी पढ़ने के बाद क्या होगा, कि हमारी धारणा कैसी हो जाएगी, परम धाम के स्वरूप और लीलाओं के विषय में हम चिंतन करेंगे, धारणा करेंगे, तो उसी के अनुसार हमको ध्यान में दर्शन प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। एक किया है तुम कारण धनी धाम संज्ञा वर्णन,
जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप कसम, याद करो जहां पर सब सखियां आपस में, हम सभी सखियां मिलकर ही बैठी हैं। याद करो किस प्रकार राज समाज जी का सुंदर स्वरूप वहां पर मिलकर के बैठे हैं, और सभी सखियां हम कैसे एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक स्वरूप होकर के अनार के दानों के समान में बैठी हैं। याद करो आप कसम, स्वयं को याद करो। इसी को जो सागर ग्रंथ में कहा, सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे। एक ही मात्र मूल मिलावे में रखने का मतलब यहाँ पर बाकी 24 पक्षों से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अर्थात संसार में कहीं भी ध्यान मत करो, संसार का किसी भी वस्तु का चिंतन मत करो, मात्र मूल मिलावे का करो, या परम धाम, मूल मिलावा परम धाम एक ही बात है। सुंदर सा, क्योंकि मैंने बताया भी था, जैसे कई सुंदर साथ सोचते हैं कि मात्र मूल मिलावा का ध्यान करने से भी हो जाएगा, पूरे परम धाम का जरूरी नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है, पूरे परम धाम का भी जरूरी है ब्रह्म सृष्टि के लिए, क्योंकि राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी मात्र करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, मूल मिलावे का भी कहते हैं ना, तो मूल मिलावे में कौन कौन आ गए? राज्य श्यामा जी सखियां सब आ गए ना। तो सखियों अपनी परात्म के स्वरूप में, सखी स्वरूप में स्वयं को देखना है, और राज्य को हम देख रहे हैं। तो वहां पर देखो जो परात्म है, सखियां हैं मूल मिलावे में, उनकी दृष्टि जो है, उस दृष्टि में जो संस्कार है, उस दृष्टि में जो बीते हुए पलों की यादें हैं, धामधनी का प्रेम है, उस दृष्टि में वो कहाँ से आएगा? 25 पक्ष के लीलाओं के ध्यान से ही वो दृष्टि आएगी, वो संस्कार आएगा, वो परात्म की भावना आएगी। सुंदर साथ जी इतना आसान नहीं है वो भी, इसलिए क्या है, इसको उपजाने का उपाय अगले प्रकरण में यही बताया है कि जो याद मिलाप धनी को सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए है दे। राज्य कैसे प्रेम से मिलते हैं हमसे, दौड़ते हुए हम सखियां कैसे राज्य से लिपट जाती हैं, कैसे शायद सखियां सभी मिलकर के कैसे प्रेम और आनंद में लीला विहार करते हैं, खेलते हैं, रंग महल के अंदर या रंग महल के बाहर, वनों में, महलों में। तो वहां पर सभी चीजें जो हैं, लीलाओं से संबंध की पहचान होती है। संबंध की पहचान होना भी तो जरूरी है। मैं अंगना हूं, राज्य धनी है, लेकिन संबंध कैसा है, व्यवहार कैसा, आपस में प्रेम कैसा है, आपस में लीलाओं से तो पता चलता है। पति पत्नी बोलने से भी क्या पता चल जाता है कैसा संबंध है। कोई पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, कोई आपस में बस काम की तक सीमित रहते हैं, कोई आपस में प्रेम भी करते हैं। तो बात शब्दों से केवल पता नहीं चलता, पूरा विस्तार उनका जो बीते हुए पल हैं आपस में, जब साथ में कुछ समय व्यतीत होता है, तो उसके बाद जो है आपस में पता चलता है कैसा संबंध है। मात्र पति पत्नी अभी शादी हो गया, लेकिन पहले भी कभी नहीं मिले, और अभी भी मतलब जब तक प्रेम भरी बातें नहीं होंगी, प्रेम में लीलाएं नहीं होंगी, मिलजुल करके थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, एक दूसरे के बारे में कैसे जानेंगे? राज जी कितना प्यार हमको करते हैं कैसे पता चलेगा? लीलाओं से पता चलेगा। सुंदर साथ, इसलिए प्रेम का प्रकरण, जो पहला प्रकरण हमने देखा भी था, उसमें भी यही बात कहा, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि एक अंग, ये सदा आनंद तिरंग। ब्रह्म इश्क एक अंग, सो तो बसत वतन भंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद तिरंग। प्रेम का स्वरूप है परमात्मा राज्य महाराज, लेकिन प्रेम का स्वरूप होने का मतलब क्या होता है? राज्य के दिल में किसी के प्रति प्रेम है, तब तो वो प्रेम का स्वरूप है ना। लोग सोचते प्रेम का स्वरूप मतलब निराकार समझ लेते। जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप कसम, जहां पर हम मिल करके धामधनी के समक्ष विराजमान हैं, धामधनी के चरणों में सभी सखियां, हम सभी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठी हैं। तो उसको याद करो, उसका ध्यान करो आप कसम, स्वयं का भी और धामधनी का भी। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखो, राज्य का भी सुंदर किशोर स्वरूप देखो, साथ में बीते हुए पलों की यादें भी जरूरी हैं, कि उसी से जो है बीते हुए पल की यादें ही प्रेम उत्पन्न करती हैं। मात्र दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। सुंदर साथ, दर्शन करने से क्या उसको थोड़ी प्रेम आ जाएगा? प्रजा राजा का दर्शन करने से थोड़ी प्रेम आ जाता है।
रानी वाली दृष्टि चाहिए। रानी भी राजा को देख रही है, तो उस रानी की जो दृष्टि है वो कैसे आएगी? रानी बनना पड़ेगा। सिर्फ अब शादी हो गया राजा से तो भी वो दृष्टि नहीं आएगी। थोड़ा समय प्रेम पूर्वक राजा के साथ बीते हुए पल हैं, जो प्रेम में बीते हुए पल हैं, वो उसके बाद वो रानी वाली दृष्टि आएगी। एक जो पहले से रानी है वो राजा को देख रही है, तो उसकी दृष्टि में क्या है कि राजा मुझसे कितना प्यार करता है, राजा मुझसे कितना हर मेरी इच्छा को पूरी करता है, मेरे बहुत ही हर प्रकार से मुझे सुख प्रदान करता है। और एक जस्ट अभी नई नई शादी हुई है, नई नई रानी बनी है, तो नई रानी की दृष्टि में सब बातें तो नहीं होंगी ना, क्योंकि अभी भी शादी हुआ है। उसका भी जब थोड़ा समय बीतेगा, राजा के साथ घूमेगी फिरेगी, थोड़ा सा प्रेम, राज्य का प्रेम, मतलब राजा का प्रेम भरी बातें सुनेगी, राजा के साथ प्रेम में लीलाएं होंगी, तब जाकर के तो उसको वो दृष्टि में वो बातें आएंगी ना, वो संस्कार वाली, वो प्रेम वाली दृष्टि तब तो आएगी। मूल मिलावे में भी जो कहा जाता है कि याद रखो कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ धामधनी के चरणों में, इस बात को हमेशा याद रखो। मूल मिलावे में बैठे बैठे मैं सपने के समान, हम सभी सखियां सपना के समान संसार रूपी खेल को देख रही हैं। इस बात को तो याद रखना है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर हम कैसा, हमारा लाइफ कैसा है, राज्य का कैसा प्रेम है, कैसा आनंद है परम धाम में, वो भी जरूरी है। उसके बिना प्रेम नहीं आ सकता। करो अंतर्गत गम ये जो जाहिर में दिखाया हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर शादी देखिए, बस ये चुपाई ध्यान से देखेंगे, संभवतः ये आज की अंतिम चुपाई चर्चा की हो सकती है, देखेंगे। करो अंतर्गत गम, हृदय दृष्टि में उस चीज को बसा लो, राज्य की शोभा को हृदय में बसा लो, परम धाम 25 पक्ष शोभा स्वरूप लीलाओं को अपने हृदय में उसको प्राप्त करो, अचीव कर लो। किसको? ये जो जाहिर में दिखाया हम, इसका जो वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है परम धाम का, राजश्यामा जी के स्वरूप का, परम धाम 25 पक्ष के लीलाओं का जो वर्णन किया जा रहा है, उसको अपने हृदय में बसा लो। अब कई सुंदर सा सोचते हैं कि मैंने सुना जैसे क्या कहेंगे कि भी वाणी ध्यान बस करते रहो, वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी की जरूरत नहीं। फिर क्या होता है कि बोलेंगे व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव यदि वाणी से प्रमाणित नहीं है तो व्यक्तिगत अनुभव को हम प्रमाणित नहीं मान सकते, सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि अनुभव, ध्यान का जो अनुभव है उसका आधार धारणा होता है। तो यथा धारणा तथा ध्यान। यदि जो ध्यान करने वाला यदि वाणी पर आधारित ध्यान नहीं कर रहा है, अपने मन से कुछ और भी ध्यान कर रहा है, तो उसको उसी अनुसार अनुभव होगा। कोई साकार का ध्यान कर सकता है, कोई निराकार का कर सकता है, कोई कृष्ण का कर सकता है, कोई किसी गुरु का कर सकता है, कोई देवचंद जी प्राणनाथ जी का कर सकता है, मूल स्वरूप राजश्यामा जी का कर सकता है। यथा धारणा तथा ध्यान, ये सिद्धांत याद रखिए हमेशा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो जाहिर दिखाया हम, यहाँ पर जो परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का 25 पक्ष की शोभा का जो वर्णन किया जा रहा है, इसको अपने हृदय दृष्टि में बसाओ, ध्यान के द्वारा इसको देखो। देखिए, एक बार देखना और भूल जाना, यहाँ पर उसकी बात नहीं है। जब हक सूरत दिल में चुभे, दिल में चुभना मतलब अंकित होना, हमारी मेमोरी में, याद में बस जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप एक बार देखिए, उसके बाद 2 साल तक मुलाकात ही नहीं हुआ, तो चेहरा सारा भूल गए कि नहीं भूल गए? मिला तो था लेकिन कुछ याद नहीं है सर। और जिससे आप रोज मिलते हो, खासतौर पे आपके, विशेष रूप से आपके परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं, इनसे रोज मिलते हो, आंखें बंद करोगे, अपने बच्चे को देखना चाहोगे तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? इसी को तो कहते हैं तुम मेरे दिल में रहते हो। आंखें बंद किए, बच्चे को याद किए, बच्चे का चेहरा हृदय में दिखाई देने लगा। जिस दुश्मन भी हृदय में बसे रहते हैं,
जिससे बहुत दुश्मनी हो वो भी याद करेंगे, उसने मेरा ऐसा अपमान कर दिया था, दुश्मन को भी दिल में बसा करके। इसको कहते हैं दिल में बसाना। तुम मेरे दिल में रहते हो, अर्थात उसका स्वरूप, उसकी बातें, उसकी यादें आपके दिल में बस जाती हैं, तब ऐसा कहा जाता है। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। राज जी ने अपनी बैठक मोमिनों का दिल कहा है, पर जिन दिल हक आई नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए। जिस दिल में राज जी की शोभा ही नहीं बसी तो उसको मोमिन कैसे कहा जाए। याद करो वतन सोई और न जाने तुम बिना कोई। अपने निज घर को याद करो। वहां पर अब निज घर को मतलब मात्र शोभा को याद करने की बात नहीं सुंदर साथ जी। 25 पक्ष की शोभा, यमुना जी, सात घाट, पुकरात पहाड़, हौज कुसर तालाब, शोभा केवल देखने की बात नहीं, वहां पर होने वाली लीलाओं का भी ध्यान करने की बात है। हौज कुसर का ध्यान करने का मतलब क्या है? बस वो देख लिए चौरस पाल, ढलकती पाल, तालाब, टापू महल देख लिया, ऐसा नहीं। चौरस पाल में राजा में जी सखियों के साथ में खेली, ढलकती पाल में खेली, बड़ोबन में खेली, जो वहां पर तालाब में राज्य के साथ में सखी या पशु पक्षियों के साथ में खेले, हम टापू महल में खेले, चांदनी चौदहवीं के चांदनी रात में, हम 14 की रात में वहां पर टापू महल की चांदनी में गए, वहां पर रामते खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लीलाओं की बात होती है सुंदर सा। चर्चनी के बदनाम करने का कारण यही है कि लोग बस चर्चनी सीखते रहे, गिनती लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन लीलाओं का ध्यान नहीं किया। इसमें चर्चनी का क्या दोष? मकान बनाया लेकिन रहने के लिए नहीं गए। और न जाने तुम बिना कोई। अपने निज घर को याद करो, जो यहाँ पर उसको तुम्हारे बिना कोई नहीं जान सकता, तारतम्य ज्ञान के बिना कोई नहीं जान सकता। सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं होती तो ब्रह्म सृष्टि अब सुंदर साथ भी क्या कर सकते थे, जरा बताइए। ये जो जाहिर दिखाया, जाहिरी रूप से जिसका मैंने वर्णन किया है, उसको ध्यान के द्वारा प्राप्त करो, उसका दर्शन करो, ध्यान के द्वारा साक्षात्कार करो। तुम मांगी धनी पे करके, कहा था आपने इस माया रूपी खेल की इच्छा, बहुत इच्छा करके धामधनी से ये खेल देखने को मांगा था। ये जो धनिया करी ने, धामधनी ने आपके ऊपर इनायत किया है ना, बहुत मेहर करके ये खेल दिखाया है। धामधनी को तो मालूम था खेल का स्वरूप माया कैसा स्वरूप है, लेकिन इस खेल के माध्यम से राज्य कोई नया प्रकार का प्रेम सुख प्रदान करना चाहते थे। इस कारण धामधनी ने मेहर का दरिया दिल में लेकर के खेल देखने का ख्याल उपजा और उपजाया। याद करो सोई साहित जो बैठ के मांगी आदित्य, उस घड़ी को याद करो, उस पल को याद करो, किस प्रकार हमने धामधनी से मूल मिलावे में धामधनी के समक्ष विराजमान होकर के खेल देखने की इच्छा किया था। हमको तो पूर्ण पहचान नहीं था कि माया क्या होती है, इसलिए हम खेल मांग रहे थे, लेकिन हमारे अंदर इच्छा उपजाने वाले भी राज्य थे, क्योंकि राज्य इस खेल के माध्यम से अनेक प्रकार का सुख देना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखो हम कहाँ पर हैं, मूल विलावे में विराजमान है, और परम धाम के प्रेममयी आनंदमय लीलाओं में राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम का सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, कितना प्यार करते हैं राज्य में। राज्य पल पल 25 पक्ष की लीलाओं में, वहां पर कैसी हमारी दिनचर्या है, कैसा प्रेम है और कैसा आनंद है, वो सारा जो है याद करना होगा सुंदर साथी। और याद कराने के लिए ही ये परिक्रमा की वाणी आई है। ये वाणी कोई कहता है कि शुष्क ज्ञान है, ये बहुत ही गलत शब्द है सुंदर साथ जी। वाणी शुष्क नहीं है, शुष्कता हमारे हृदय में हो सकता है, न चर्चनी में शुष्कता है, न परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में शुष्कता है। वहां पर लीलाओं का ध्यान करेंगे तो प्रेम आनंद हो जाएगा। परिक्रमा ग्रंथ यदि विरह वैराग्य है सुंदर साथ जी, सेवा समर्पण है, तो ये वाणी पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान परम धाम में लग जाएगा। ये वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम में पहुंच जाएगी। परम धाम के लीलाओं के ध्यान में, स्वरूप के ध्यान में आपकी सुरता खो जाएगी सुंदर साथ जी। ये ऐसी दिव्य वाणी है। भाई सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है तो चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम मांगी धनी पे करके खात, तुम मांगी धनी पे करके खात, ए जो धनिये करी नायत,
ये जो धनी करी नायत। याद करो सोई साहित, याद करो सोई साहित। ये जो बैठ के मांग्या तीत, ये जो बैठ के मांग्या तीत। ये जो बैठ के मांग्या तीत।